जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेज में। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे अफवाहों से ज़्यादा अपडेट पर फोकस किया जाता है। जो अपडेट हमें यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से अपने स्तर पर मिलती है वही अपडेट हम आप सभी के बीच लाते हैं। अफवाहें यहाँ पे नहीं फैलाई जाती, ठीक है। और उसी का परिणाम ये रहा, आप सभी ने कहा ये होगा वो होगा, और कुछ के तो कमेंट्स बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे इन द सेंस सभी को पता है किस टाइप की मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें पहले से बोल देता हूँ। देखो दोस्तों, हम पेशे से ही वकील है तो हम तो नहीं सहने वाले, ठीक है। आप गलत बोलोगे तो आप उसके जिम्मेदार भी खुद होगे। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, लेकिन अगर आपको हमसे इस तरह से बात करनी है, भिड़ना है, तो मैंने भाई तेरे घर का तो कुछ खाया नहीं है, साफ सीधी बात। और अगर मैं अपने लिए अन्याय सहूँगा तो औरों को क्या न्याय दिलाऊंगा। तो मैं तो सीधा भाई कंप्लेन कर दूंगा ऑनलाइन रजिस्टर, मैंने बता रखा है, ठीक है। मैं ना डरता हूँ, ना मुझे डरने की ज़रूरत है। और अगर मैं ही, सिंपल सी बात है ना, अगर मतलब मैं औरों को न्याय दिलाने की बात करता हूँ लेकिन खुद मैं इस तरह से सुनूंगा तो कौन ही मेरे पे भरोसा करेगा। मैं बिल्कुल सख्त हूँ, ठीक है। और तुझे नहीं देखनी भाई, जो भी है, भाई बहन जो भी वॉटेवर, ठीक है, तुझे कहीं नहीं देखनी, तुम मत देखो भाई। अपनी जहाँ से तुम्हें वो अफवाहें सही लगती है, जीएस ऐड हो रहा है, ग्रेजुएशन जा रहा है, वहाँ जाके देखो ना, ठीक है। हम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की जितनी हमसे, जब तक मेरे पास अपडेट नहीं थी मैंने नहीं बनाई वीडियो। मैंने जस्ट अभी जनवरी में वीडियो बनाई क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आने वाली है, ठीक है। और मैंने उससे पहले भी जब कैलेंडर आया था उसी टाइम बोल दिया था वन दरोगा के साथ और भी पोस्टें हैं। अब कौन सी पोस्ट है ये मेरे को भी पता नहीं था। अब जब मुझे ही पता नहीं है, मैं क्या यूके ट्रिपल एससी का चेयरमैन थोड़ी हूँ, मुझे सब पता होगा। जितना मेरे लेवल पे पता होगा उतना मैंने बताया, ठीक है। और मुझे पता चल चुका था कि सिलेबस हल्का सा चेंज हो रहा है, तो हल्का सा मुझे लगा सिर्फ एग्रीकल्चर जुड़ रहा है, इतना मुझे पता हो गया था कि भाई हल्का चेंज हो रहा है, जीएस कुछ नहीं आ रहा, ये मुझे पता चल चुका। तो मैंने वही बताया कि भाई हल्का सा चेंज हो रहा है, तो फिर वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन हल्के में वो उन्होंने थोड़ा हल्का को भारी कर दिया मैथ डाल के। तो ये आप सभी की क्वायरीज भी है कि भाई मैथ है, टाइम देना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स है, 10th तक की मैथ्स है, आप सभी ने पढ़ी है। और अगर आपको इतनी हल्की सी मैथ भी नहीं आती तो दोस्तों आपको सीखना चाहिए, आपके पास टाइम है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है सभी का कि पशुधन का भी हमें करना है, इसका भी करना है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल बनता है। इस क्वेश्चन का हम समाधान ढूंढेंगे, हम यूके ट्रिपल एससी से बात करेंगे। अगर यूके ट्रिपल एससी खुद से समाधान करती, क्योंकि अभी तो हम 6 तारीख तक वेट कर रहे हैं कि उनका जब ये अध्याचन ओपन होगा वो किस तरह से प्रोसेस, पूरा उसका प्रोसेस चलेगा। क्या पता सिर्फ वन दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते, नीचे के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्या प्रोसेस चलेगी। फिर हम उस बेस पे अपनी तरफ से उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी कोई ऐसा थोड़ी है कि एक विदेश का आया हुआ, वो हम ही में से बने अच्छे लोग हैं बैठे हुए, जो थे बुरे वो चले गए, जा चुके हैं, अच्छे लोग हैं। अगर नहीं प्यार से मानेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर वो हमारी बातें, यार उसी के लिए बैठे वो चाहते हैं कि हम जो मेहनती है उसका सिलेक्शन हो। वो बस इतना चाहते हैं, जो मेहनती बच्चा है जो पढ़ता है बस उसका सिलेक्शन हो और उसके अकॉर्डिंग ही वो सिलेबस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेहनती छूट ना जाए बस। और अगर फिर भी कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है तो हमारे पास बेरोजगार संघ है, हमारे पास बड़े भाई हमारे बॉबी भाई जी है, राम भाई जी है, जो हमेशा हमारे लिए तत्पर है, तो उनसे हम बात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन पहले होने तो दो, इनको खुद से तो क्लियरिफाई करने दो कि भाई क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तो वन दरोगा का भी पोस्टें कितनी है वो फंसा है। अब वो क्यों फंसा है, मैंने फॉरेस्ट गार्ड वाला पहले ही डाल दिया था वीडियो की, फॉरेस्ट गार्ड वाले कुछ कर रहे हैं तो इस वजह से ही वो फंसा है, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का अनुमान है। अब बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या है। लेकिन सिलेबस पे बात करने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, वन दरोगा का जो दोस्तों हमने बैच स्टार्ट किया है, हमने पशुधन प्रसार अधिकारी और वन दरोगा दोनों का बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों हम टॉपिक देते हैं टेलीग्राम पे। ऐसा है, आपको चाहिए नोट्स तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो नोट्स से तो पास कभी नहीं होगे दोस्तों। आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद से पढ़ना पड़ेगा। बाकी बुक्स वही नोट्स है, ठीक है। जो बुक्स है 9th 10th की है ही कितनी, वही नोट्स है, ठीक है। और हम देंगे प्रैक्टिस सेट, डेली टॉपिक देंगे, उस टॉपिक को आपको पढ़ के आना है। रात को आपकी क्विजें चलेगी और क्विज ऐसी चलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। हर क्षेत्र हम कवर करके रखते हैं, ठीक है।
आपको बिल्कुल आनंद आना है, उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है। और क्विज करने के बाद दोस्तों आप आराम से नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे ही हमें लगता है पेपर नज़दीक आ रहा है, आप सभी ने चैप्टर अच्छे से कर लिया है, एक बार बहुत अच्छे से आपकी हो चुकी है, दूसरी बार रिवीजन हो चुका है, फिर हमारा ऐसा चलता है कि जब आपका मन, आपने बोला सर क्विज करवा दो, तो हम क्विज ठोक देते हैं लगा के, ठीक है। एक बच्चा कर रहा, 2 बच्चा कर रहे, 100 कर रहे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। जितने हैं ग्रुप में जो करना चाहे करो, बस क्विज चलती रहती है, ठीक है। तो ये है एग्जाम तक फिर, और इसकी मात्र फीस 249, आप देख लीजिए, सिर्फ 249। मतलब जो आपने पहले भी किए होंगे, वो क्वेश्चन गलत किए होंगे, वो फिर से हम क्विज चला देते 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, तो उससे क्या है, आपके वो क्वेश्चंस तो रटे हुए रहेंगे। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि वही क्वेश्चंस पेपर में आने वाले, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि पेपर में यहाँ पे ये क्विज बनाई है मैंने, एक इंसान ने, 2-4 मेरे साथ और थे, ठीक है, जिनकी हमने सलाह ली, फिर जाके हमने ये क्विज बनाई है, ये क्वेश्चंस बनाए। और ये जो क्वेश्चंस है, इसका खासियत ये है कि हर क्षेत्र को ये टच करता है। मतलब अगर बच्चा एक एक क्वेश्चन को पढ़ेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को देख के उसे जितने क्वेश्चन अपने माइंड में वो उस क्वेश्चन से क्रिएट कर सकता है, 3-4 क्वेश्चन तो मिनिमम ही क्रिएट करेगा। क्योंकि हमारे जो उसमें 1 2 3 4 करके जो क्वेश्चंस का वो रहते हैं, पूरा उसको क्या बोलेंगे यार, ऑप्शन जो रहेंगे, उस ऑप्शंस पे भी आप पूरा एक क्वेश्चन बना देते हैं, वरना क्वेश्चन पे ही 2-3 क्वेश्चन रहे। तो ऑप्शन सही है, फिर भी आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम बना के रखते हैं। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आंसर रटना है, नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि इस टॉपिक से भी आ सकता है। तो वही है दोस्तों हमारा मेन मकसद, मेन मोटो। और जो इस चीज़ को समझ जाता है, उसने पहले भी सिलेक्शन लिए है, आपके सामने है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट। ये तो उतने हैं जिन्होंने बिल्कुल ये हमें कहा कि भाई सर धन्यवाद, और इसमें भी कुछ ऐसे थे जो बाद में जिन्होंने मैसेज किए थे, हमने ये आउट कर दिया था, फिर हमने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, कि भाई हमारा भी तरफ से भी धन्यवाद सर, आपने ये अच्छे से समझाया और अच्छे से इसको गाइड किया, ठीक है। और यही जो लोग हैं इसमें से ही जिनके पास टाइम है, हम तो चाहते हैं ये सभी लोग आए, आप लोगों को पूरा गाइडेंस दे, लेकिन कुछ लोग जिनके पास टाइम है, जो लोग चाहते हैं सच में आप लोगों का भला, वो हमसे जुड़े हैं, तो इनके लिए भी हम पूरा इनका धन्यवाद करते हैं। और भी जो भी आना चाहेंगे, कुछ ऐसे हैं हम इसी में जो वन दरोगा से आगे निकल चुके हैं, अन्य पोस्ट पे सिलेक्ट हुए, तो उन लोगों के पास शायद इतना टाइम ना हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। तो ये दोस्तों पूरा मैंने बता दिया। और इसी तरह से दोस्तों पशुधन प्रसार अधिकारी, यहाँ पे भी हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट है, 2-3 कैंडिडेट और है, और प्रयोगशाला में भी ऐसे हमारे पास कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसलिए दोस्तों उनका नाम आउट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। क्योंकि समय से पहले कोई भी अब बच्चा अपना नाम नहीं देना चाहेगा, क्योंकि थोड़ा दर्द हो जाता है। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। बातें जो आप करते हैं उनके रिप्लाई देना हमारा मकसद है, ठीक है। बातें जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो लास्ट यही है कि हम सिलेबस आपको अच्छे से दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों सिलेबस हमने अच्छे से दिखा दिया है वन दरोगा का। ये सिलेबस है दोस्तों वन दरोगा का। इसमें पहले 70 नंबर का सभी के लिए आना है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये 30 नंबर का है वो यूं ही जोड़ा है, नहीं। ये दोस्तों जो 70 नंबर का है इसमें बहुत कुछ चैप्टर 9, 10th के छूटे हुए हैं नीचे से, ठीक है। मतलब कि इस 30 नंबर से, तो उनको और ज़्यादा 30 नंबर में डिटेल में दिया गया है। होना 9, 10 से ये, जैसे कि अगर आप 70 नंबर में देखोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब ऐसे कई टॉपिक है, तो मैं केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक लेना चाह रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल आपको 70 नंबर में नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये इन लोगों के ज़रूरत की चीज़ नहीं है जो ये दूसरे है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इन्हें नहीं चाहिए होगा, इन्हें नहीं चाहिए होगा, इन्हें नहीं चाहिए होगा, ठीक है। शायद इन्हें चाहिए होगा, ठीक है, इन दोनों को नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल को 70 से हटा रखा है, लेकिन यहाँ पे 30 में ऐड किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों और भी डिटेल में अन्य बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे इसमें पूरा 30 नंबर में आप देखेंगे कि जो 9, 10 के लास्ट के चैप्टर है 2-3, वो इसमें 30 नंबर में दिए हैं, लेकिन 70 में नहीं दिए हैं।
तो ये चीज़ें ऐड हुई है। फॉरेस्ट्री यहाँ पे 30 नंबर में दिया है, 70 में नहीं दिया है, तो ये चीज़ें ऐड हुई है क्योंकि वो चीज़ें शायद इनको ज़रूरत नहीं थी उन चीज़ की, इस वजह से दोस्तों उनको 30 नंबर में अलग से डाला है। बाकी आपका जो सिलेबस है, मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, ये फिजिक्स है और ये पूरा 9th और 10th का सिलेबस है। ठीक है, पूरा आप इस सिलेबस को देखिए और इसकी पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, आप क्विज ज्वाइन करिए, जिससे आपको हमेशा ये माइंड में रहेगा कि भाई हाँ मुझे आगे पेपर देना है। ठीक है, डेली आपको रात को 9 बजे एक अलर्ट आएगा क्विज। ठीक है, हम सभी से अलार्म रखवा देते हैं मोबाइल में कि सभी लोग अलार्म रखिए, और डेली रात को 9 बजे एक अलर्ट आपके माइंड में जरूर आएगा कि हमें इसकी क्विज देनी है आपको। और हमारा दूसरा भी रहता है मकसद कि जो फालतू में ग्रुप में जुड़ा रहता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो एक डर इंसान को ये भी रहता है कहीं रिमूव ना कर दे, इसलिए हम क्विज दे देते हैं। और जिसका ये भी डर खत्म हो जाता है तो वो तो दोस्तों है ही है, फिर उसका जब मन ही नहीं है क्विज करने का, कुछ करने का, तो उसका होना ना होना क्या फ़ायदा। ठीक है, वो अगर अपने स्तर से कोई उसको ऐसी घूटी पिला के पास करवा दे तो उसकी जय, बाकी हम फिर उसको नहीं करवा सकते पास, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए पैसे में दिए गए क्विज भी ना करे। ठीक है, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, उन्हें हम फिर रिमूव कर देते हैं। और ये दोस्तों पूरा आपका सिलेबस है जो कि हम आपको किसमें भेज देंगे, आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक जरूर ज्वाइन कर देना। ठीक है, और ये दोस्तों मैथ है, मैथ को लेके काफ़ी लोगों को में दिक्कतें हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ मैथ दोस्तों इतना हार्ड तो नहीं रहना, इजी रहना है, स्केलर की तरह ही रहेगा। ठीक है, अब आपको अगर वो हार्ड लगा है, क्योंकि मैथ का स्टूडेंट मैं तो हूँ नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। ठीक है, 9th-10th का ये मुझे इतना पता है। ठीक है, 9th-10th तक मैंने भी मैथ जरूर पढ़ा है, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ा। बट फिर भी अब वो बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्विज चाहिए तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं सामने। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप ज्वाइन करिए। ठीक है, अपना आराम से क्विज दीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय उत्तराखंड, जय भारत।